हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन क्लास 9 कंप्यूटर क्लास। आज हम लोग बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। अ प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर। तो जब से किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और जब इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में लगा देते हैं, यानी कई सारे से प्रोग्राम को एक साथ सीक्वेंस में जोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। पब्लिशिंग प्रोग्राम आर यूज्ड टू कंबाइन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज वाउचर, ग्रीटिंग कार्ड, एनुअल रिपोर्ट, बुक और मैगजीन। तो पब्लिशिंग प्रोग्राम क्या है? पब्लिशिंग प्रोग्राम एक तरह का प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल करके हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वाउचर्स बनाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, मैगजीन। कुछ एग्जांपल हैं पब्लिशिंग प्रोग्राम के: पेज मेकर, कोरल ड्रा एसेट्रा। यह क्या है? एग्जांपल है पब्लिशिंग प्रोग्राम के। रिसोल्यूशन क्या है? रिफर टू द क्लैरिटी एंड शार्पनेस ऑफ पिक्चर। तो रिसोल्यूशन को हम बोलते हैं जो क्लैरिटी हमें दिखाई देती है अपने स्क्रीन पे। ये क्लैरिटी बढ़ती कैसे है? जितने हम नंबर ऑफ डॉट यानी पिक्सल को बढ़ाते हैं पिक्चर के अंदर, उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाती है। तो रिसोल्यूशन के कई सारे यूनिट्स हैं, जैसे कौन सा आप रिसोल्यूशन यूज करना चाहते हैं। 144p या 240p या 420p या 720p। तो 720p जो होता है इसे बोलते हैं HD। तो जो डॉटेड्स होते हैं मौजूद, जिसे हमें क्लियर दिखाई देता है पिक्चर, उसे बोलते हैं रिसोल्यूशन। सर्वर पे आ जाते हैं। सर्वर क्या है? सर्वर इज द मेन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू other computer on network. A server decide which computer are allowed to access the hardware and software on a network. तो सर्वर क्या होता है? मेन कंप्यूटर होता है किसी भी नेटवर्क का, जैसे यह सर्वर हो गया। यह सारे इंफॉर्मेशन को रखे रहता है अपने पास, और यह यूजर्स कंप्यूटर को जिसके साथ जुड़े होते हैं इसे बोलते हैं क्लाइंट बोलते हैं, नोड्स भी बोलते हैं, या वर्क स्टेशन बोलते हैं, तक डाटा को भेजता है। और यही डिसाइड करता है कि कौन सा कंप्यूटर क्या यूज करेगा, क्या ओपन करेगा। नेक्स्ट है सेटअप विजार्ड। सेटअप विजार्ड आर प्रोवाइडेड बाय विंडोज विस्टा। दे गाइड द यूजर थ्रू ईच स्टेप ऑफ द पार्टिकुलर टास्क सच एज इंस्टॉलिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सेटअप विजार्ड एक तरह का सिस्टम होता है जिसका थ्रू इस्तेमाल हम करके किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है, नहीं पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये सारे स्टेप को जब हम फॉलो करते हैं एक एक करके, तब जाके हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम या हार्डवेयर इंस्टॉल होता है। सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे प्रोग्राम है वही सॉफ्टवेयर भी कहते हैं उसे। तो सॉफ्टवेयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। इट इज आल्सो रिफर टू एज प्रोग्राम। तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। Spreadsheet programs are used to create budget, manage accounts, perform mathematical calculation and convert numerical data into chart and graphs. तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कैलकुलेशन करने में मदद करता है, किसी भी ग्राफ और चार्ट को बनाने में मदद करता है। तो जैसे एक्सेल, MS एक्सेल, और यह हमेशा रो एंड कॉलम में, यानी यह कॉलम एंड रो में डिवाइड होता है, और जहाँ ये कॉलम एंड रो मिलते हैं उसे बोलते हैं सेल।
इंटरसेक्शन, और सेल को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम। सिस्टम यूनिट क्या है? अ सिस्टम यूनिट रिफर टू द बॉक्स दैट होल्ड द प्रोसेसर, मदरबोर्ड, डिस्क ड्राइव, पावर सप्लाई एंड एक्सपेंशन बस। तो सीपीयू को ही हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं, सीपीयू को ही। इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में लगा प्रोसेसर होता है, पावर सप्लाई ऊपर लगी रहती है, साथ ही साथ किनारे यहाँ पे एक्सपेंशन बोर्ड्स लगे जिससे हम दूसरे भी डिवाइसेस को इससे ऐड कर सकते हैं। टेबल कंप्यूटर, टेबल कंप्यूटर क्या है? टेबलेट जिसे आपने नाम सुना होगा उसे टेबल कंप्यूटर कहते हैं। तो टेबल कंप्यूटर अ कंप्यूटर दैट अलाउ यू टू राइट डायरेक्टली ऑन अ स्क्रीन बाय यूजिंग टेबल पेन। तो टेबल पेन का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हम स्क्रीन पे लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं टेबल पेन या टेबलेट जिसे आप कहते हो। टास्क बार, द टास्क बार इज अ रेक्टेंगुलर बार दैट यूजुअली located at the bottom of the screen. You can use the taskbar to select program running on your computer. तो टास्क बार क्या होता है ये जान लेते हैं। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन ओपन करते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप, उसके नीचे यहाँ पे टास्क बार होता है। इसमें स्टार्ट बटन होते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम जो आप ओपन करते हो वो शो करता है, और सबसे लास्ट में डेट एंड टाइम बताता है। तो नीचे रेक्टेंगुलर जो बॉक्स मौजूद होता है इसे बोलते हैं टास्क बार। इसे आप प्लेस चाहे यहाँ भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट जनरली टास्क बार बॉटम साइड में मौजूद होता है। टेराबाइट क्या है? 1 terabyte is equal to 1024 GB is approximately equal to ट्रिलियन बाइट्स। तो 1 टेराबाइट 1024 GB के बराबर होता है, और लगभग यह ट्रिलियन बाइट यानी इक्वल टू ट्रिलियन बाइट के बराबर भी होता है। वॉलपेपर क्या है? वॉलपेपर इज अ पैटर्न और पिक्चर ऑन स्क्रीन बैकग्राउंड दैट यू कैन चूज। तो जब आप डेस्कटॉप ओपन करते हो तो उसके पीछे एक तरह का फिगर लगा होता है, इस फिगर को वॉलपेपर कहते हैं। इस पे आप चाहो तो कोई पिक्चर लगा सकते हो, अपने बनाई हुई ड्राइंग लगा सकते हो, या कलर भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, WAN is a network that connect device in a geographical separate area. तो वाइड एरिया नेटवर्क, हम पता है नेटवर्किंग के 3 मेनली टाइप्स होते हैं, वैन, लैन एंड मैन। तो वैन क्या है? जब हम 2 शहरों या बड़े देशों को आपस में जोड़ते हैं जिस नेटवर्क के थ्रू, उसे कहते हैं वैन या वाइड एरिया नेटवर्क। विंडोज पे आ जाते हैं। विंडोज क्या है? इन विंडोज विस्टा, विंडोज इज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन अ मॉनिटर दैट डिस्प्ले अ प्रोग्राम, ईच प्रोग्राम हैज इट्स ओन विंडो। अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है विंडोज। विंडोज होता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह सिस्टम प्रोग्राम इसे कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता, चलाने का काम करता है। और दूसरा होता है विंडो। दूसरा होता है विंडो। जब हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन होता है, इसी बॉक्स को बोलते हैं विंडो। जैसे MS वर्ड आप ओपन करोगे तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसे विंडो कहेंगे। एक्सेल ओपन करोगे या कोई प्रोग्राम ओपन करोगे तो एक बॉक्स ओपन होता है रेक्टेंगुलर, इसे विंडो कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई टेक्स्ट बेस्ड ऑन अ डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है? ऑफर करता है हमें किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट करने का ऑफर हमें प्रोवाइड करता है। जैसे MS वर्ड, एग्जांपल इसके हैं MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड एक्सेट्रा। वर्क स्टेशन, अभी मैंने बताया आपको सर्वर के केस में, वर्क स्टेशन रिफर टू अ कंप्यूटर connected to a network. You can use workstation to access hardware and software on a network. तो हम वर्क स्टेशन वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि नेटवर्क में लगे रहते हैं, जिससे हम सर्वर की चीज़ों को एक्सेस करते हैं। एक्सेस पॉइंट क्या है?
जहाँ से हम कोई चीज़ें एक्सेस करते हैं उसे एक्सेस पॉइंट कहते हैं। तो एक्सेस पॉइंट इज अ वायरलेस कनेक्शन डिवाइस यूज टू कनेक्ट वायरलेस कंप्यूटर डिवाइस टू अ वायर्ड नेटवर्क। तो वायर्ड नेटवर्क में जोड़ने का मतलब कि एक तरह की नेटवर्क पॉइंट है जहाँ से हम कोई भी नेटवर्क को एक्सेस करते हैं वायरलेस के थ्रू, यानी विदाउट वायर के। एड ऑन क्या है? एड ऑन आर प्रोग्राम that help you to view files such as animation, audio और वीडियो which are included in a web page। जब हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं इसके साथ साथ छोटे छोटे पॉपअप ओपन होते हैं, मैक्सिमम ये एडवर्टाइजमेंट के होते हैं। ये जो पॉपअप विंडो ओपन होते हैं यही से बोलते हैं एड ऑन। बैकअप, बैकअप क्या है? जब हम किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं उसे बोलते हैं बैकअप। टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ प्रोग्राम, डिस्क और डाटा, द डुप्लीकेट कॉपी इज कॉल्ड अ बैकअप। तो जो भी डुप्लीकेट कॉपी हम प्रोग्राम या डाटा का बनाते हैं उसे बोलते हैं बैकअप। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी टेम्पररी मेमोरी ऑन अ कंप्यूटर that is sometimes used to store local copy of a file open when you browse the internet। एक तरह की कैश मेमोरी क्या होती है? यह मौजूद मैक्सिमम कैश मेमोरी जो होती है वो मौजूद होती है प्रोसेसर में। जब भी हम कोई डाटा प्रोसेस करते हैं तो ये इसमें कुछ देर के लिए स्टोर हो जाती है, इसे बोलते हैं कैश मेमोरी। चैट प्रोग्राम, chat program allow you to send and receive message instantly। You can use a chat program to communicate with several people at a time। तो चैट प्रोग्राम क्या है? एक तरह का प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट के थ्रू मैसेज भेज या रिसीव कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे करते हो आप, फेसबुक पे करते हो, एक्सेट्रा। कंप्यूटर प्राइवेसी पे आ जाते हैं। तो कंप्यूटर प्राइवेसी क्या है? कीपिंग यूजर डाटा इंक्लूडिंग पर्सनल फाइल, ईमेल, मैसेज डाटा नॉट एक्सेसिबल बाय एनीवन विदाउट एप्रोप्रिएट परमिशन। तो हमारे किसी भी पर्सनल डाटा को कोई दूसरा व्यक्ति यानी अननोन पर्सन यूज ना कर सके, तो उससे बचाने के लिए, अननोन पर्सन की यूज से बचाने के लिए जिस सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कंप्यूटर प्राइवेसी कहते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी किसे कहते हैं? तो द प्रोटेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स डाटा फ्रॉम एक्सीडेंटल और इंटरनल लॉस एंड टेम्परिंग। तो किसी भी तरीके से डाटा लॉस को बचाने को या कंप्यूटर को बचाने को हम कंप्यूटर सिक्योरिटी कहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम बाकी बचे हुए टर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।